जब प्रोफेसर संपत सिंह इनेलो को छोड़ करके कांग्रेस में आए 2009 में इंडियन नेशनल लोकदल बहुत अच्छी हालात में था, बहुत अच्छे हालात। और अगर संपत सिंह इनेलो में रहते तो हो सकता है कांग्रेस भी तो 40 आई थी, बहुमत से पीछे थी कांग्रेस, हो सकता है कांग्रेस 30 पटक जाती या 35 पटक जाती। एक चीज ये देखिए ना, वो सीट पे कांग्रेस जीतने में कामयाब रही जो संपत सिंह का क्षेत्र रहा था, यानी कि इनके जो गांव कुछ उकलाना में लगे, भट्टू के गांव, कुछ भट्टू के गांव नलवा में लगे, आदमपुर को छोड़ दें तो बाकी जगह कामयाब रही थी, कामयाब रही थी। तो कहीं कहीं श्रेय तो था इनका, नहीं निश्चित रूप से था श्रेय। लेकिन उसमें बात ये है ना, 2-3 चीजें हैं कि प्रोफेसर संपत सिंह को भी उस समय जरूरत थी। जरूरत तो बिल्कुल, क्योंकि तब बीजेपी का तो कोई था नहीं सिस्टम। नो डाउट। ठीक है, हरियाणा में पार्टी मेन कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल, इनेलो जो वो कहते हैं कि मेरे साथ गड़बड़ होगी, तो उसके बाद और कोई विकल्प नहीं था, तो नेचुरल बात है कांग्रेस में चले गई। अच्छा, कांग्रेस की ये मजबूरी थी कि हिसार एरिया में जो सबसे बड़ा चेहरा कांग्रेस में था, चौधरी भजनलाल का परिवार, वो कांग्रेस छोड़ चुका था 2007 में। बिल्कुल, चौधरी भजनलाल और कुलदीप बिश्नोई जो है छोड़ चुके थे। उसके बाद इस पूरे इलाके में कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं, बड़ा चेहरा नहीं, क्योंकि यहाँ के जो राजनीति थी पूरे 7 के 7 हल्कों की, वो चौधरी भजनलाल के परिवार के इर्द गिर्द घूम रही थी। फतेहाबाद में भी चौधरी भजनलाल के परिवार का एक अच्छा खासा नाम था। यू आर राइट। और उसकी वजह से कांग्रेस को भी जरूरत थी इस इलाके में कि मजबूत लीडर हो, और इसीलिए प्रोफेसर संपत सिंह को आते ही तुरंत प्रभाव से नलवा से टिकट दे दी। वरना तो मैं आपको ये बताऊं कि नलवा में उस समय, क्योंकि नया नया हल्का बना था, 2 दर्जन के आसपास लोग टिकट मांग रहे थे। कोई पद यात्रा निकाल रहा था, कोई होर्डिंग लगा रहा था, कोई पोस्टर लगा रहा था, कोई जनसभाएं करवा रहा था। ठीक है, यहां तक कि जो रामनिवास घोड़ेला जिसको बरवाड़ा से टिकट दी, वो भी नलवा से मांग रहा था। और हराया किसको? जसमा चौधरी भजनलाल के धर्मपत्नी, जो बहुत बड़ा राजनीतिक परिवार था उस दौर में, बहुत बड़ी ताकत थी, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। तो उस परिवार को हराया। वो तो ऐसा है, प्रोफेसर संपत सिंह ने श्रीमती जसमा देवी को भी हराया, रणबीर सिंह गंगवा जो आज मंत्री हैं उनको भी हराया। ठीक है, दोनों अपने आप में ठीक है। रणबीर गंगवा उस समय बड़ा चेहरा नहीं थे, लेकिन रणबीर गंगवा का सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये था कि उनका गांव इस हल्के में, बिल्कुल, और गंगवा बहुत बड़ा गांव है, बहुत बड़ा गांव है। ठीक है ना, दोनों को हराया उन्होंने। फिर उनको जब मंत्री नहीं बनाया गया, 2014 में उनको फिर टिकट दी 2000, और यहां तक भी है कि 2014 में जब उनको कांग्रेस ने टिकट दी तो वो बुरी तरह से चुनाव हारे। उस चुनाव में चौधरी भजनलाल के बेटे चंद्रमोहन ने चुनाव लड़ा था, वो भी हार गए। चौधरी भजनलाल के परिवार का कोई सदस्य आज तक नलवा से नहीं जीत पाया है। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड की बात।